तो कबीरदास जी बोलते हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे तब भी साहिब सुनता है। चींटी कितनी बड़ी होती है? कितनी बड़ी होती है चींटी? कितने पैर होते हैं चींटी के? 6 पैर होते हैं चींटी के। वो 6 पैर में चींटी के नूपुर बांध दो, चींटी के पैर में नूपुर, आवाज आएगी? बोले चींटी चल रही है नूपुर पहन के, कहीं आवाज आएगी? और क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी? चींटी के पग नूपुर बाजे तब भी साहिब सुनता है। हाँ बोला, हम तो ऐसे ही घर में बुलाते रहते हैं, हाँ भाई सुमित ये कर दे, साहिल ये कर दे, इससे भगवान की कोई ऐसे थोड़े भगवान की। अरे चींटी के पग नूपुर बांधे। आप मन में भी बोल रहे हो ना, मन में हम सोचते हैं कि मन में बोल रहे, मन में भी भगवान सुनते हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी कोई इच्छा है, आप बोले नहीं कहाँ जाएंगे भाई, वो फलाने 600 किलोमीटर दूर जाके उस मंदिर में जाके वो ठाकुर जी के सामने आप कोई भी इच्छा व्यक्त करोगे वो पूरी हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। वहां जाके वहां उनके दर्शन करके वो बोलेंगे, अरे चींटी के पग नूपुर बांधे तब भी साहिब सुनता है। आपके भीतर बैठे हैं ठाकुर जी, आपने बोलना नहीं है। आप कहो नहीं मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगी, फिर भी आपके भीतर जो इच्छा है वो भी सुन रहे हैं। आपके भीतर इच्छा आ रही है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन ठाकुर जी मैं आपसे मांगूंगी नहीं, मुझे मांगना नहीं, मुझे करना नहीं। अच्छा भाव है, आप कह रहे हो नहीं मांगना, पर वो फिर भी सुन रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। आप जितना मर्जी छुपाओ तब भी, क्योंकि भीतर तो है। आप अपने आप से भी छुपा सकते हो मगर उनसे नहीं छुपा सकते। आपके इनर कोर में अंदर बैठ, आपकी आत्मा की आत्मा है वो, परम आत्मा, इसलिए बोला जाता है आपके भीतर बैठे हैं। कभी हम प्रेम से पुकारें अपने भीतर, बस कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं, भीतर भी पुकारें तो भी भगवान सुनते हैं। एक आंसू आपका उनके लिए सुन रहे, देख रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। एक भगवान के भक्त हुए, उन्होंने 20 साल लगातार एक पाठ किया और अंत में भगवान कहते हैं, उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने कहा कि तू सोचता है कि मैं तेरे पाठ से खुश हो जाऊंगा, तो ये तेरा वहम है। 20 साल से वो पाठ कर रहे थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और 20 साल बाद भगवान ने बोला कि तू सोच रहा है कि मैं तेरे इस पाठ से प्रसन्न हो जाऊंगा, ये तेरा वहम है। मैं बिल्कुल तेरे से प्रसन्न नहीं हूं ये पाठ करते हुए। और जैसे ही बोलते भक्त ने ये बात सुनी, जोर जोर के नाचने लगा, झूमने लगा, जो सीमा नहीं होगी भाई, ये भगवान चक्कर खा गए। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया इसको? फिर भगवान ने उसे बोला, सुन मैंने क्या कहा है, मैं ये कह रहा हूं कि तेरे पाठ करने से मैं प्रसन्न नहीं हूं। नो, मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं तेरे ये पाठ करने से। वो भक्त बोला, भगवान मैं खुश इस बात से नहीं हूं कि आप प्रसन्न हो या नहीं हो, वो सेकेंडरी है। मैं प्रसन्न इस बात से हूं कि 20 साल से आप सुन रहे हो ना जो मैं पाठ कर रहा हूं। ये आप सुन तो रहे हो। मेरी प्रसन्नता का कारण केवल इतना है, मैं तो इस डाउट में भी था कि 20 साल से जो मैं कर रहा हूं वो आप तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मेरे लिए तो यही बड़ी प्रसन्नता की बात है कि 20 साल से आप सुन रहे हो। अब बताओ क्या करना है, मैं अगले 20 साल वो कर लूंगा। अब ये तो पक्का हो गया ना कि आप सुनते हो। तो ठाकुर जी ने, मैं परीक्षा ले रहा था आपकी, और यही देखने के लिए वो लेते हैं कि ऐसा विश्वास है ना, विश्वास होना चाहिए जो हमारे भीतर है, जो हम नाम ले रहे हैं, एक एक नाम सुन रहे हैं, एक एक नाम आप जो जप कर रहे हो, जो हम नाम ले रहे हैं, कैसे ऐसा हो जाए कि एक भी माला मेरे से छूट जाए और मैं सो जाऊं। क्यों? सुन रहे हैं ठाकुर जी। आपकी अगर छूट जाती है इसका मतलब आपको अविश्वास है। हमारे मन में वो पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कि जो मैं ये कर रहा हूं वो ये सुन रहे हैं एक एक नाम। मेरे एक एक नाम का इतना महत्व है, इसको हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज ज्यादा हो जाती है वो चीज कैजुअल हो जाती है। अगर हमें याद हो कि ये एक प्रत्येक नाम भगवान की हाजिरी लग रही है मेरी भगवान के दरबार में, हर नाम से मेरे करोड़ों पाप धुल रहे हैं, हर नाम भगवान को प्रसन्नता दे रहा है। अगर मैंने कहा है कि मैं इतनी गणना रोज करूंगा, तो इतनी गणना तक भगवान मेरे भीतर सुन रहे हैं कि इसने इतना लेना है, और मैंने नहीं लिया तो उनको पता लग रहा है कि ये तो बिना करे हम, क्योंकि हमें अविश्वास है कि हमारी एक एक बात सुनी जा रही है।